हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है और इसे एक प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो ठीक है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम लोग डाटा को स्टोर करवाते हैं। वो डाटा कुछ भी हो सकता है जैसे नंबर, वो डाटा कुछ भी हो सकता है जैसे कोई नंबर या फिर पॉइंट वाला नंबर या फिर कोई कैरेक्टर वगैरह ABCD। तो इनमें से कुछ भी वो डाटा हो सकता है। और जो वेरिएबल की वैल्यू होती है ना, वो प्रोग्राम के अंदर चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स रहती है। अब बिना एग्जाम्पल के तो आपको ये समझ आएगा नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर एक ये वेरिएबल है इंट एज इज इक्वल टू 18। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला वर्ड है इंट, ये तो हमारा हो गया डाटा टाइप। अभी इसको छोड़ दो क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर ये जो एज इज इक्वल टू 18 है ना, ये है हमारा वेरिएबल। यहाँ पर ये जो एज वाला वर्ड है ना, बेसिकली ये हमारा वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने एज वाले वेरिएबल के अंदर ना 18 वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है। मतलब कि एज वाले वेरिएबल के अंदर हमने 18 वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है। ये जो एज है ये वेरिएबल का नाम है और ये जो इज इक्वल टू 18 है, इसका मतलब ये है कि एज जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू है 18। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एज राइट करो, आप कुछ भी राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर केज, पेज, यहाँ पर आप कुछ भी राइट कर सकते हो। नीचे एक और वेरिएबल है मार्क्स नाम करके, इसके अंदर हमने 85.5 वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम लोग फ्लोट नाम करके एक डाटा टाइप को यूज करते हैं। इस ऊपर वाले के अंदर हमने कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करवाया था, इसलिए हमने इंट वाली डाटा टाइप यूज की थी। बट नीचे वाले वेरिएबल में हमने एक पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाया, तो उसके लिए हम लोग एक फ्लोट वाली डाटा टाइप को यूज करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो। अभी हम लोग अपने प्रोग्राम में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम राइट किया। ये क्या करता है, ये दो नंबरों को ऐड करता है। अच्छा, पिछले वीडियोस में मैंने ये नहीं बताया हुआ कि प्रोग्राम को रन करने के लिए फाइल को कैसे क्रिएट करें, तो आज के इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये देखो, पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये जो इंट है ये तो हमारी हो गई डाटा टाइप। यहाँ पर ये जो नंबर 1, नंबर 2 और यहाँ पर ये जो सम है, ये है हमारे 3 वेरिएबल। यहाँ पर नंबर 1 वाले वेरिएबल के अंदर हमने 10 वैल्यू को स्टोर करवाया और नंबर 2 वाले वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर 20 वैल्यू को स्टोर करवाया। और ये जो सम वाला वेरिएबल है, इसके अंदर हमने ये लिखा हुआ कि नंबर 1 की जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो नंबर 2 की वैल्यू के साथ, मतलब 10 और 20 को ऐड कर दो। इसका रिजल्ट ऑब्वियसली 30 ही होने वाला है क्योंकि नंबर 1 में 10 स्टोर है और नंबर 2 में 20 स्टोर है और 10 + 20 30 ही होता है। बट फिर भी हम लोग कोड को रन करके चेक करेंगे। अच्छा, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से वीडियोस देख रहे हो तो आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में ये बोला था कि ये जो इंट के सामने वाले होते हैं ना, ये आइडेंटिफायर होते हैं। मतलब जिनको मैं आज वेरिएबल बोल रहा हूँ उनको मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में आइडेंटिफायर बोला था। बट अगर आप गौर करो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बोला था कि आइडेंटिफायर वेरिएबल, कांस्टेंट या टाइप फंक्शन के नेम को बोलते हैं। मतलब इनके नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलेंगे। ये होते वैसे वेरिएबल ही हैं, तो आइडेंटिफायर को भूल जाओ, ये होते वेरिएबल ही हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले लेक्चर में ही आपको ये बताने लग जाता कि ये वेरिएबल भी होते हैं और आइडेंटिफायर भी, तो तब में भी आपको कुछ भी समझ ना आता, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो अब बस इतना समझ लो कि ये वेरिएबल होते हैं। ओके, तो हम लोग अपने कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं रन कोड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देख लो आंसर आ गया, द सम इज 30। अच्छा, ये देख लेते हैं ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर नंबर 1 के अंदर हमने 10 वैल्यू को स्टोर करवाया, नंबर 2 के अंदर हमने 20 वैल्यू को स्टोर करवाया और सम नाम करके हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। उसके अंदर हमने बस सिंपल ये राइट कर दिया कि नंबर 1 को ऐड कर दो नंबर 2 के साथ। मतलब इस सम वाले वेरिएबल के अंदर हमने कुछ भी वैल्यू को स्टोर नहीं करवाया। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस सम वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी नंबर 1 वाली वैल्यू, मतलब 10 आ जाएगा और नंबर 2 में आ जाएगा 20। तो ये 10 + 20 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा सम इज इक्वल टू 30। तो मतलब अब यहाँ पर सम के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई टोटल 30। फिर नीचे हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट चलाई कि द सम इज %d/n सम, मतलब सम के अंदर जो भी वैल्यू है ना उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दो स्क्रीन के अंदर। तो सम के अंदर क्या वैल्यू थी, 30 थी ना, तो इस वजह से इसने यहाँ पर ये 30 वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अभी के लिए बस इस %d/n को छोड़ दो। अभी मैंने एक और बात भी की थी कि प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। वो कैसे चेंज होती है उसके लिए हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे। और अब मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं प्रोग्राम राइट करने के लिए। तो देखो, फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे ऊपर चले जाना है, यहाँ पर फाइल जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है।
न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम वेरिएबल दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट आपको साथ में डॉट सी जरूर से राइट करना है क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करने की। तो डॉट सी आपको हर फाइल के एंड में जरूर से लिखना होगा वरना आपकी फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने एक लूप वाला प्रोग्राम राइट किया है। ये प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो में भी किया था, बट इस वाले वीडियो में आपको जल्दी बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो ना, तो यहाँ पर मैंने एक आई नाम करके एक वेरिएबल को क्रिएट किया है और इस आई वाले वेरिएबल के अंदर मैंने 1 वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये बेसिकली 5 बार ना आई एम प्रोग्रामर प्रिंट करवाएगा। तो मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ, बट रन करने से पहले हमें इस प्रोग्राम को सेव करना होगा क्योंकि जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे तब तक ये रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए आपको पहले ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रन कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये देखो इसने मुझे 5 बार ना आई एम प्रोग्रामर प्रिंट करवा के दिया है। तो यहाँ पर ये देखो हमने पहले एक वेरिएबल को क्रिएट किया था आई नाम करके। इस वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू को स्टोर करवाया जो कि 1 थी। फिर जो ये 4 वाली कंडीशन है ना, इसके अंदर हमने ये राइट किया कि जो आई की वैल्यू है ना वो 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। अब यहाँ पर हमने 5 ही क्यों राइट किया, क्योंकि हमने 5 बार आई एम प्रोग्रामर प्रिंट करवाना था। अगर हमने 10 बार प्रिंट करवाना होता तो हम यहाँ पर 5 की जगह 10 राइट करते और यहाँ पर फिर हमने आई प्लस प्लस राइट किया ताकि आई के अंदर ना एक एक नंबर ऐड होता रहे। तो हमारी ये वाली लूप तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन सही होगी। जैसे ही ये हमारी कंडीशन गलत होगी तो ये हमारी लूप चलना बंद हो जाएगी। तो अभी देखो आई की वैल्यू क्या है 1, तो क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो इसने यहाँ पर एक बार प्रोग्रामर प्रिंट करवा दिया। फिर यहाँ पर ये जो आई प्लस प्लस है ये क्या कर रहा है, ये आई के अंदर एक नंबर का एडिशन कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो हमारी आई की वैल्यू 1 थी ये अब 2 हो गई। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो आई की वैल्यू पहले 1 थी अब 2 हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमने यही पढ़ा था कि वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने वेरिएबल की वैल्यू 1 राइट कर दी तो ये 1 ही रहेगा। वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज हो सकती है। तो अब यहाँ पर ये 1 + 1 2 हो गया। तो क्या 2 5 से छोटा, बिल्कुल छोटा है। यहाँ पर इसने दूसरी बार आई एम प्रोग्रामर प्रिंट करवा दिया। आई प्लस प्लस क्या करेगा, एक और ऐड कर देगा 2 के अंदर, तो ये 3 बन जाएगा। 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। यहाँ पर तीसरी बार आई एम प्रोग्रामर प्रिंट करवाएगा, फिर यहाँ पर एक और ऐड होगा तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो 4 भी 5 से छोटा है, तो यहाँ पर ये चौथी बार आई एम प्रोग्रामर प्रिंट करवा देगा। फिर ये आई प्लस प्लस एक और ऐड करेगा तो यहाँ पर ये 5 बन जाएगा। तो क्या 5 5 के इक्वल या फिर 5 से छोटा है? 5 5 से छोटा तो नहीं है, बट 5 के इक्वल जरूर है। तो इसलिए हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो इसलिए 5वीं बार भी आई एम प्रोग्रामर प्रिंट करवाएगा। आई प्लस प्लस एक और ऐड करेगा तो यहाँ पर ये 6 बन जाएगा। तो क्या 6 5 से छोटा है? बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन गलत हो गई। तो इस वजह से इसने यहाँ पर 6ठी बार आई एम प्रोग्रामर नहीं प्रिंट करवाया। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमारे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है। मतलब वेरिएबल को राइट करने का एक रूल होता है। तो ये है वो रूल। तो पहले तो हमें एक डाटा टाइप राइट करनी होती है, उसके बाद हम लोगों को वेरिएबल का नाम राइट करना होता है, उसके बाद हम लोगों को उस वेरिएबल के नाम को एक वैल्यू देनी होती है। जैसे नीचे वाली एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पर मैंने राइट किया है इंट एज इज इक्वल टू 18। यहाँ पर ये जो इंट है ये एक डाटा टाइप है। डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, चार। इंट यूज होती है बगैर पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करवाने के लिए, फ्लोट यूज होती है पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करवाने के लिए, चार यूज होता है कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए। बट अभी हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। यहाँ पर ये जो एज वाला वर्ड है ना, ये वेरिएबल का नाम है। तो डाटा टाइप के बाद हम लोगों को वेरिएबल के नेम को राइट करना होता है, फिर हम लोगों को इज इक्वल टू का साइन लगा कर ना उसको कोई भी वैल्यू देनी होती है। जैसे यहाँ पर फिलहाल मैंने 18 वैल्यू दी हुई है। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में देखो, यहाँ पर मैंने एक फ्लोट नाम करके डाटा टाइप लिया है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल के नेम को मार्क्स लिखा है और यहाँ पर मैंने 85.5 इसको नंबर दिया है। क्योंकि ये फ्लोट डाटा टाइप है तो इसके अंदर मैंने पॉइंट वाला नंबर को स्टोर करवाया है। ओके, तो हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं वेरिएबल को राइट करने के लिए। तो जो वेरिएबल का नाम होता है ना, इसके अंदर हम लोग सिर्फ लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर ही राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मार्क्स नाम करके एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग या तो कोई नंबर स्टोर करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ मार्क्स और आगे कोई भी एक नंबर भी लगा देता हूँ मार्क्स, जैसे 2।
यहाँ पर marks2 नाम करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो इसके अंदर हम लोग लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर राइट कर सकते हैं। वेरिएबल के नाम के अंदर हम लोग कोई सिंबल नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर सेकंड रूल है कि जो वेरिएबल का नाम होगा ना वो कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर ये जो इंट है, फ्लोट है, ये एक कीवर्ड है, तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल के नाम पर कीवर्ड नहीं राइट कर सकते। जैसे यहाँ पर मैं राइट कर दूं कि इंट इज इक्वल टू 40, तो ये हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि इंट तो पहले से एक कीवर्ड है। हम लोग कीवर्ड्स को छोड़ के बाकी कोई भी वेरिएबल का नाम राइट कर सकते हैं, और वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा से मार्क्स राइट करता हूँ। तो केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि ये जो ऊपर वाला मार्क्स है ये नीचे वाले मार्क्स से डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप ऊपर वाला मार्क्स देखो, इसका फर्स्ट वाला वर्ड कैपिटल है और नीचे वाले मार्क्स में एक भी वर्ड कैपिटल नहीं है, तो मतलब ये दोनों डिफरेंट है। एक की वैल्यू मैंने 40 स्टोर करवाई हुई है, दूसरे की मैंने 30 स्टोर करवाई हुई है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको प्रोग्राम में नीचे वाले मार्क्स को यूज करना हो, आप बोलो यार दोनों नाम तो सेम ही है, मैं ऊपर वाले को यूज कर लेता हूं, तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा क्योंकि ऊपर वाले में वैल्यू 40 स्टोर है और नीचे वाले में 30 स्टोर है, तो इसलिए आपका आंसर भी गलत ही आएगा। और सी लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल के कैरेक्टर्स की लेंथ है वो 31 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर मार्क्स में फिलहाल 5 कैरेक्टर हैं, इस तरह से आप लोग 31 कैरेक्टर्स डाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। और लास्ट वाला रूल ये है कि जो वेरिएबल का नाम है वो या तो लेटर से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। मतलब यहाँ पर ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर मैं राइट कर दूं कि 6 मार्क्स, ये ऐसे हम लोग राइट नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग यहाँ पर वेरिएबल के नेम के अंदर कहीं पर भी नंबर राइट कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग में राइट नहीं कर सकते। अंडरस्कोर हम लोग राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं राइट कर दूं अंडरस्कोर मार्क्स, ये हम लोग राइट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नंबर या फिर सिंबल वगैरह कुछ भी राइट नहीं कर सकते। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाला वेरिएबल का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आने वाली वीडियोज में हम लोग इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।